भारत में सोमवार को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, यह व्यक्ति एक युवा पुरुष है जो हाल ही में एमपॉक्स संक्रमण वाले देश से यात्रा करके आया है। उसे वर्तमान में आइसोलेशन में रखा गया है। व्यक्ति की हालत फिलहाल स्थिर है। केंद्र सरकार ने ग्लोबल एमपॉक्स प्रकोप के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी अधिकारियों से उचित सावधानी बरतने और एमपॉक्स के लक्षणों और रोकथाम के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था और इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में वर्गीकृत किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के हड़ताली जूनियर डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत के इस निर्देश के बावजूद जूनियर चिकित्सक हड़ताल पर डटे हैं। सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम आने के बाद जूनियर चिकित्सकों की मैराथन बैठक की। बैठक के बाद एक बयान जारी कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की अपील के बावजूद उनका काम बंद आंदोलन सीज वर्क जारी रहेगा। साथ ही मंगलवार को स्वास्थ्य भवन अभियान की घोषणा की गई। जूनियर चिकित्सकों का कहना है कि पुलिस जहां रोकेगी वहीं वह धरने पर बैठ जाएंगे। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। बैठक में कुछ खास तरह के नमकीन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करने का फैसला लिया गया है। इससे इन नमकीन की कीमतें कम होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कमी के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक नई सरकारी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति को अपनी रिपोर्ट अक्टूबर के अंत तक सौंपनी है। जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के परिचालन पर टैक्स को घटाकर 5% करने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18% से कम करने पर व्यापक रूप से सहमत हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब भारत निष्पक्ष देश होगा तब कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, जो अभी नहीं है। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी वाशिंगटन डीसी के प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों से बात करते हुए की। दरअसल राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा, जब भारत निष्पक्ष होगा तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे और भारत निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत में आगे कहा कि समस्या यह है कि भारत का 90% हिस्सा भागीदारी करने में सक्षम नहीं है। कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर जिले में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई है। अजमेर में सराधना और बांगरग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि राजस्थान में ट्रेन को बैटरी करने की यह साजिश तीसरी बार अंजाम दी गई है। जानकारी के अनुसार मामला रविवार रात का है, जब फुलेरा से अहमदाबाद मार्ग मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी। इस मामले में मांगलियावास थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई है, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के बाद अब जल्द ही ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी तैयारी करते नजर आए फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी। आलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की स्टोरी पर एक तस्वीर साझा की है, जिससे साफ हो गया है कि ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। आलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कई तस्वीरें जिगरा को लेकर साझा कीं, लेकिन एक तस्वीर पर सभी की निगाहें जाकर थम गईं। इस तस्वीर में अयान मुखर्जी नजर आ रहे हैं और जिसमें वह कुछ ग्राफिक्स पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पालम में नालों की सफाई के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से करवाने का आदेश दिया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर करीब 80 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग करने का आरोप है। बताया गया कि पालम क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के साउथ वेस्ट रोड 1 और साउथ वेस्ट रोड 2 डिवीजनों में किए गए डिसिल्टिंग कार्य में भ्रष्टाचार हुआ। इस मामले में एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मामले में नजफगढ़ वार्ड से पार्षद अमित खरखड़ी ने एलजी को एक शिकायत भेजी है। उनका आरोप है कि परियोजना में शामिल अधिकारी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हादसे में बाल बच गए। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार बाढ़ और मोकामा पहुंचे थे। बाढ़ के बेलछी प्रखंड में कई प्रोजेक्ट्स का सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला ब्लॉक ऑफिस से निकलने वाला था कि वहां बना वेलकम गेट गिर गया। इसके बाद थोड़ी देर तक काफिला रुका रहा।
सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और कुछ लोगों ने आनन फानन में दौड़कर गेट को उठाया। हालांकि वेलकम गेट के गिरने से पहले चालक ने गाड़ी रोक दी। इसके बाद सुरक्षाकर्मी दौड़े और फिर गेट को ठीक किया गया, तब काफिला निकला। अमेरिकी विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा नवाचार कोष के तहत वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास विविधता के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत में सेमीकंडक्टर मिशन से साझेदारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने भारत में केंद्रीय आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ कदम आगे बढ़ाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 वर्ष पूर्व चिप्स अधिनियम पर हस्ताक्षर कर सुरक्षित वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला व दूरसंचार नेटवर्क विकास के लिए ITSI कोष बनाया। कार्यक्रम में आर्थिक व्यावसायिक मामलों के ब्यूरो से व्यापार नीतिवार्ता के लिए अमेरिकी उप सहायक विदेश मंत्री रॉबर्ट गारवरिक ने कहा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा और नवाचार कोष के तहत भारत सरकार से यह साझेदारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर आज आम आदमी पार्टी आप के नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है। अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो दिल्ली सरकार के ठप पड़े कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे सरकार के कई लंबित प्रोजेक्ट्स और योजनाओं को गति मिल सकती है। इस मामले की पिछली सुनवाई गुरुवार को हुई थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी थीं। दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।